प्रचार में भव्यता, हकीकत में भूखे बच्चे। मोदी के चेहरे के पीछे छुपाई जाती गरीबी। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाती है। छत्तीसगढ़ वैसे तो एक पुअर स्टेट माना जाता है, लेकिन इस दिन राजधानी रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। इतना बड़ा कि देख के लगा ही नहीं कि ये एक पुअर स्टेट है, यहाँ पे बहुत गरीबी है, बच्चे कुपोषित है वगैरह वगैरह। कार्यक्रम इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि पीएम मोदी आने वाले थे। पीएम आने वाले थे तो राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया और पूरे आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब इस एक दिन के जश्न को लेकर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सरकार की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेताओं की आवभगत में भव्य कार्यक्रम करना जरूरी है या फिर भूखे मरते बच्चों को 2 वक्त की रोटी? आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस द्वारा डाली गई आरटीआई के जवाब में मिले डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिन के इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनलों पर विज्ञापनों में 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए गए। नेशनल और स्टेट लेवल पर छपे दैनिक अखबारों में विज्ञापनों पर 4 करोड़ 97 लाख रुपए उड़ाए गए। इनके अलावा शहरों में लगे बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, बिलबोर्ड और ब्रांडिंग पर अलग से 53 लाख रुपए खर्च किए गए। इन तीनों को जोड़ें तो कुल रकम बनती है 6 करोड़ 90 लाख 83 हजार 385 रुपए, यानी करीब 7 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए उड़ा दिए गए कि छत्तीसगढ़ दिवस का संदेश हर टीवी स्क्रीन, अखबार और हर सड़क पर दिखाई दे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा पूरे आयोजन का नहीं है, बल्कि केवल विज्ञापनों का है, यानी मंच, सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुविधाएं, यात्रा और बाकी खर्चे इससे अलग है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कहती आई है कि राज्य के पास संसाधन सीमित है, बजट पर दबाव है, लेकिन बात जब अपने प्रचार प्रसार की आती है तो सरकार सिर्फ एक दिन में करोड़ों रुपए उड़ाने में नहीं हिचकिचाती। ये केवल किसी एक राज्य की बात नहीं है, हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है जहां सरकारी पैसे से बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया हो। इससे पहले गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। गुजरात में ना तो कोई स्थापना दिवस था, ना राज्य का कोई बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव। यहाँ जश्न मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 23 साल पूरे होने का। आपने 10 साल पूरे होने का जश्न देखा होगा, 25 साल पूरे होने पर देखा होगा, अरे 50 पे देखा होगा, लेकिन 23 साल पूरे होने पर ये कौन सा जश्न मनाया जाता है भाई? खैर, गुजरात सरकार ने मनाया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ठीक उसी तारीख को साल 2024 में उनके सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरे हुए। इस मौके को गुजरात सरकार ने एक बड़े सरकारी आयोजन में बदल दिया। अखबारों में पूरे पन्ने और आधे पन्ने के विज्ञापन छपे, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार हुआ और पूरे राज्य में इसे एक तरह के उत्सव के रूप में पेश किया गया। इन विज्ञापनों में मोदी की पुरानी तस्वीर भी थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और एक हालिया तस्वीर भी थी, यानी अतीत और वर्तमान को जोड़ करके एक पूरी राजनीतिक कहानी गढ़ी गई। इन विज्ञापनों में मोदी के लिए ऐसे ऐसे विशेषण लिखे गए जो आमतौर पर किसी सरकारी सूचना में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रचार में दिखते हैं। विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, गुजरात गौरव के प्रकाश पुंज, विकास पुरुष, यशस्वी प्रधानमंत्री, यह सारे शब्द सरकारी विज्ञापनों में बड़े बड़े अक्षरों में छपे। इन विज्ञापनों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी फोटो थी, लेकिन ऊपर से नीचे तक पूरा विज्ञापन मोदी केंद्रित था। इस पूरे प्रचार पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसका पता लगाने के लिए बीबीसी गुजराती ने एक आरटीआई डाला। इसी साल 21 अगस्त को उस आरटीआई का जवाब आया है। जवाब में सरकार ने बताया कि मोदी के 23 साल पूरे होने पर दिए गए विज्ञापनों पर कुल 8 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए गए। अखबारों में मोदी को दी गई बधाई पर करीब 2 करोड़ 12 लाख रुपए। इसके अलावा 7 से 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में विकास सप्ताह मनाया गया। इसका ऐलान विज्ञापन छपने से ठीक एक दिन पहले गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। इस विकास सप्ताह के नाम पर अखबारों में अलग से विज्ञापन दिए गए, जिन पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। अखबारों के पहले पन्ने, आखिरी पन्ने और सबसे महंगे स्लॉट्स में लगातार 1 हफ्ते तक विज्ञापन छपवाए गए। यानी मकसद सूचना देना नहीं बल्कि माहौल बनाना था। सोशल मीडिया, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अलग से प्रचार किया गया।
फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम और टीवी चैनलों पर 3 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। ये सारा पैसा गया सीधे गुजरात सरकार के खजाने से, यानी जनता के टैक्स का पैसा। ऐसे ही साल 2022 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते ला करके छोड़े गए थे, याद होगा आपको। ये घटना पूरी तरह से मध्य प्रदेश से जुड़ी थी। पार्क मध्य प्रदेश में है, वन विभाग राज्य का है और उसका असर भी सबसे ज्यादा उसी राज्य पर पड़ना था। लेकिन इस कार्यक्रम का प्रचार सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। देश के कई शहरों, खासकर दिल्ली की मेट्रो स्टेशनों पर, बस स्टॉप्स और सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। अखबारों में विज्ञापन छपे, पोस्टरों में चीते भी थे, कूनो नेशनल पार्क भी था, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे चमकदार तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। मध्य प्रदेश की एक योजना का पोस्टर दिल्ली मेट्रो में लगाया जाता है। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी, लगभग हर भाजपा शासित राज्य के विज्ञापन भी दिल्ली की सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर दिखाई देने लगे हैं। इन विज्ञापनों में एक बात कॉमन होती है, राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर अक्सर छोटी होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी होती है। संदेश ऐसा दिया जाता है कि मानो हर राज्य का काम सीधे प्रधानमंत्री ने ही करके दिखाया हो। एक दिन के प्रोग्राम पर करोड़ों खर्च करने वाले इन्हीं राज्यों का अब एक दूसरा पहलू भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के बजट में 64% कटौती कर दी है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिन्हें साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। राज्य में 751 आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल हैं, जिसमें हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र पढ़ते हैं। जो सरकार एक दिन के प्रोग्राम में करीब 7 करोड़ रुपए झोंक सकती है, उसी राज्य सरकार के पास सरकारी स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के लिए बिजली तक का बिल भरना मुश्किल हो गया है। पहले हर आत्मानंद स्कूल को सालाना करीब 5 लाख रुपए मिलते थे। इसी पैसे से स्कूल का रखरखाव होता था, परीक्षाएं कराई जाती थी, स्टेशनरी खरीदी जाती थी, खेल की गतिविधियां होती थी और एनुअल फंक्शन जैसे कार्यक्रम किए जाते थे। अब वही फंड घटा करके सिर्फ 1,83,000 रुपए कर दिया गया है, यानी एक झटके में स्कूलों का बजट आधे से भी कम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो हालत इससे भी बुरे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ शिक्षा या स्कूलों का नहीं है, बल्कि बच्चों के जिंदा रहने का है। इसी साल अगस्त में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा में सवाल पूछा था कि राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है और सरकार उन पर कितना खर्च कर रही है। जवाब में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने सरकार के तमाम दावों की परतें खोल दी। सरकार ने जवाब में बताया कि इस वक्त राज्य में 1,36,000 बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। इनमें से 29,830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जबकि 1,06,000 बच्चे मध्यम स्तर के कुपोषण का सामना कर रहे हैं, यानी लाखों बच्चों का शरीर ठीक से बढ़ ही नहीं पा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुपोषण की दर 7.79% है, जो देश के औसत 5.4% से कहीं ज्यादा है। जमीनी हालात सरकारी आंकड़ों से भी ज्यादा डरावने हैं। एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख बच्चे गंभीर रूप से कमजोर बताए गए हैं। केंद्र सरकार के न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप के मुताबिक मई 2025 में मध्य प्रदेश के 55 में से 45 जिले रेड जोन में थे, जहां 20% से ज्यादा बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बेहद कम वजन के हैं। आदिवासी बहुल जिलों श्योपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट से लगातार कुपोषण और बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन आंकड़ों से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार इन बच्चों पर खर्च कितना कर रही है। विधानसभा में बताया गया कि एक सामान्य कुपोषित बच्चे पर सरकार सिर्फ 8 रुपए हर दिन खर्च कर रही है। और अगर बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है, जिसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हो, जो ठीक से चल भी ना पाता हो, तो उसके लिए खर्च बढ़ा करके 12 रुपए कर दिया जाता है। एहसान देख रहे हैं, जरा सोचिए, 8 रुपए में केला तक नहीं आता तो ढंग के नाश्ते की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन दूसरी ओर इसी राज्य में सरकार गायों पर प्रतिदिन 40 रुपए खर्च करती है, यानी एक गाय पर खर्च एक कुपोषित बच्चे से 5 गुना ज्यादा है। इस पूरी कहानी का सार बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही कड़वा भी। देश के अलग अलग राज्यों से सामने आए ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे पार्टी के कार्यक्रमों को सरकारी जामा पहना करके जनता का पैसा बेहिसाब उड़ाया जाता है। कभी स्थापना दिवस के नाम पर, कभी किसी नेता के सत्ता में आने की बरसी पर, कभी जन्मदिन पर, तो कभी किसी एक ऐतिहासिक घटना पर। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मंच भले सरकारी हो, बोर्ड पर सरकार का नाम लिखा हो, लेकिन असली मकसद सूचना देना नहीं है। एक खास चेहरे और
खास पार्टी की ब्रांडिंग करना है। जिस सरकार के विज्ञापनों में विकास, कल्याण, गरीबों की चिंता बड़े बड़े अक्षरों में लिखी होती है, वही सरकारें असली जरूरतों के वक्त हाथ खड़े कर देती हैं। स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बजट नहीं है, आंगनवाड़ियों में पोषण के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयों का संकट है, लेकिन प्रचार के लिए अचानक से करोड़ों रुपए निकल आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन के जश्न पर 7 करोड़ खर्च हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का बजट 64% काट दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पोस्टर, होर्डिंग और इवेंट्स पर पैसा बहता है, लेकिन कुपोषित बच्चे के हिस्से में रोज सिर्फ 8 रुपए आते हैं। इसी जानकारी के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। धन्यवाद। वीडियो आपने अंत तक देखा है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।